नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एपीएस क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ ही घंटे के निशान को जरूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम विशेषण। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे हम? विशेषण। देखिए दोस्तों, विशेषण आखिर होता क्या है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम परिभाषा से समझ लेते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो आपकी संज्ञा का, सर्वनाम का विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक कंडीशन और रहती है कि जो शब्द विशेषता बताने वाले होते हैं उन्हें तो हम विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं। लड़का मोटा है। ठीक है, तो इसमें लड़का मोटा है, लड़के की क्या क्या है विशेषता? मोटा। तो लड़के की विशेषता मोटी है, मोटा है, तो ये लड़का क्या होगा? आपका विशेष्य होगा। लड़की सुंदर है, लड़की की विशेषता सुंदर है, तो क्योंकि लड़की की सुंदर विशेषता बताई जा रही है, तो ये आपकी क्या होगी? विशेष्य होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा विशेषण के भेद। विशेषण के भेद वैसे तो बहुत है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे विशेषण के 4 भेद बताने हैं। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए। सबसे पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, इसको मैंने याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, इससे भी आप देख लीजिए। जैसे आपका जीएस है, तो जी से आपका गुणवाचक, एस से आपका हो गया संख्यावाचक। ठीक है, और परिमाण का हो गया आपसे पी से परिमाणवाचक, और आपका एस से सार्वनामिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले गुणवाचक। आखिर गुणवाचक क्या होता है? देखिए, जो गुण, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराए वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे कि आपका अच्छा, बुरा, पापी, सरल, दुष्ट, लाल, पीला, सफ़ेद, काला, आसमानी, धानी, सुंदर, कुरूप, ऊंचा, नीचा, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, निचली इत्यादि, टेढ़ा मेढ़ा, पतला, ढीला आदि शब्दों का प्रयोग होता है। वहाँ पे आपका गुणवाचक होता है। ठीक है, दूसरा है आपका संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? देखिए, जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वहाँ पे संख्याओं का बोध होता है। ठीक है, जैसे 3 लड़के, 5 लड़के, 10 लड़के, 50 लोग, 10 आदमी, 20 आदमी इत्यादि संख्याओं का बोध होगा। ठीक है, या कुछ आदमी, कुछ लड़के, कुछ इस तरह से भी होगा, तो वहाँ पे आपकी संख्यावाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक क्या होता है? परिमाण का अर्थ ही होता है माप तोल। ठीक है, तो जहाँ पे आपके माप तोल की बात होगी वहाँ पे आपका क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपका सार्वनामिक विशेषण क्या होगा? देखिए, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? विशेषण के जो रूप में प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम होते हैं ना, वहाँ पे आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। चलिए इन्हें विस्तृत रूप में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणवाचक। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ते हैं हम? गुणवाचक। चलिए देखिए, गुणवाचक क्या होता है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराएं। ठीक है, या उन्हें हम गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध हो, वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, देखिए, गुणवाचक विशेषण के कुछ प्रकार हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे आपका कालबोधक। ठीक है, तो कालबोधक क्या होता है? जैसे आपका कालबोधक है, कालबोधक में आपका है नया, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन। जैसे काल का अर्थ ही होता है समय, जहाँ पे समय का बोध हो वहाँ पे आपका क्या होगा? वहाँ पे आपका कालबोधक होगा। जैसे वहाँ प्राचीन मंदिर है, ये नया समय है, ये पुराना समय है, या ये पुरानी इमारत है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा, वहाँ पे आपका कालबोधक होगा। रंगबोधक का क्या है? रंगबोधक जहाँ पे आपका रंग का बोध होगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे आपका रंग का बोध होगा वहाँ पे आपका रंगबोधक होगा। जैसे लाल, पीला, काला, नीला, बैगनी, हरा, और भी बहुत इत्यादि कलर हैं। उन जैसे कि लाल कलर की गाड़ी, पीले कलर की इमारत, नीले कलर की कार, और लाल कलर का ट्रक इत्यादि शब्दों का प्रयोग होगा। वहाँ पे रंग का बोध होगा, वहाँ पे आपका रंगबोधक विशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा दशाबोधक। ठीक है, क्या है हमारा? दशाबोधक। तो दशाबोधक में हम देखते हैं कि दशाबोधक क्या होता है? जहाँ पे दशा का
जहाँ पे दशा का बोध होगा, ठीक है, क्या होगा, दशा का बोध होगा, वहाँ पे हमारा दशा बोधक होगा। जैसे मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा। जैसे वह लड़का बहुत युवा है, वह आदमी बहुत पतला है, वह उसका बेटा बहुत मोटा है, इत्यादि शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा दशा बोधक होगा, वहाँ क्या होगा, हमारा दशा बोधक, ठीक है। ऐसे गुण बोधक, जहाँ पे गुणों का बोध होता है वहाँ पे हमारे क्या होता है, गुण बोधक होता है। तो जैसे हमारा अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, सरल। वह बहुत सरल स्वभाव की लड़की है, वह बहुत सीधा आदमी है, वह बहुत भला आदमी है, वह बहुत बुरा आदमी है, वह बहुत कपटी आदमी है, वह बहुत झूठा आदमी है, वह बहुत सच्चा आदमी है, ठीक है। इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग होगा वहाँ पे हमारा गुणबोधक विशेषण होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं। आकार बोधक। आकार बोधक क्या होता है, देखिए जहाँ पे आकार का बोध होगा तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अधिकांश वस्तुओं की ही बात होती है, ठीक है। तो जहाँ पे आकार का बोध होगा वहाँ पर क्या होगा, हमारा वहाँ पर हमारा आकार बोधक विशेषण होगा। जैसे हमारा गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, मोटा, ढीला, टेढ़ा आदि। जैसे यह गोल बेलन है, यह चौकोर टेबल है, यह नुकीला हथियार है, यह लंबी बोतल है, यह मोटा पेड़ है, इत्यादि शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपका आकार बोधक होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, आकार बोधक, ठीक है, विशेषण होगा आपका। चलिए कुछ उदाहरणों से भी समझ लेते हैं हम। मंदिर बहुत प्राचीन है, ठीक है। तो मंदिर बहुत प्राचीन है, तो मंदिर में जो आपका प्राचीन शब्द आया है ये आपका क्या है, प्राचीन शब्द जो आया है आपका, ये प्राचीन शब्द काय का बोध कराता है, आपका कालबोधक, ठीक है। काय का, कालबोधक था, ठीक है। ऐसे आपका कुत्ता काला है तो ये काय का बोध कराता है, काला, आपका रंगबोधक, ठीक है, काय का रंगबोधक विशेषण का। ऐसे ही आपका आदमी बहुत पतला है तो जो पतला है ये आपका काय का कराता है, दशाबोधक का, ठीक है, काय का, दशाबोधक का, ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर आपका अच्छा है तो डॉक्टर अच्छा है ये काय का कराता है, गुण का, ठीक है। क्या है ये, गुण है, तो ये क्या कराता है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। ऐसे आपका फर्नीचर चौड़ा है तो फर्नीचर चौड़ा है तो ये चौड़ा क्या कराता है, आपका आकार दिखा रहा है, तो ये आपका क्या है, आकार वाचक। तो देखिए एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जितने भी आपके जो गुणवाचक के जो आपके विशेषण हैं, गुणवाचक विशेषण के जो आपके प्रकार हैं, इनमें इन जो आपके ये इनके नाम हैं इन्हीं में आपके छुपा हुआ है। जैसे कालबोधक है, काल का मतलब होता है आपका सीधे सीधे समय, रंग का मतलब सीधे रंग होता है, दशा का मतलब दशा होता ही है, गुण का मतलब गुण होता ही है, आकार का मतलब आकार होता ही है, ठीक है। तो इन्हें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से इनको देख लेना, पढ़ लेना, इनको आप समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण, ठीक है दोस्तों। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं संख्या का मतलब संख्या होता है, जहाँ पे संख्याओं का बोध हो वहाँ पे आपका संख्यावाचक विशेषण होगा। चलिए आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जो शब्द संज्ञा का सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं, ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं या जिन शब्दों से संख्या का बोध हो वहाँ पर क्या होता है, आपका संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है दोस्तों। उदाहरण क्या है, 3 लड़के, चतुर्थ वर्ग, 10 गुने, यहाँ पे 3 लड़के हैं, वहाँ पे चतुर्थ वर्ग है, ये 10 गुने लोग हैं, इत्यादि शब्दों का प्रयोग होगा, वहाँ पे आपकी संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है दोस्तों। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है आपका अनिश्चित। देखिए आपका निश्चित पहले देख लेते हैं। निश्चित के कई भेद हैं, उनमें से कुछ भेद हम देख लेते हैं। जैसे हमारा है गणनावाचक, ठीक है, दूसरा हमारा क्रमवाचक, तीसरा हमारा आवृत्तिवाचक, चौथा हमारा समुदायवाचक और पांचवा हमारा प्रत्येकवाचक। देखिए गणनावाचक क्या है, गणनावाचक ये वस्तुओं की गणना बतलाता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, वस्तुओं की गणना की जाती है, जैसे कि 7 केले, 20 कुर्सियाँ, 24 लोग, 1 बच्चा, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 8 बच्चे, इस तरह से आपकी गणना होगी, ठीक है। गणना तो होगी पर क्रम से नहीं होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्रम जरूरी नहीं कि क्रम से ही हो, या क्रम से हो भी सकती है, क्रम से नहीं भी हो सकती है, उसका कोई वो नहीं होता, क्रम नहीं होता है, तो वहाँ लेकिन गणना होती है, वहाँ पे क्या होता है, आपका गणनावाचक होता है, ठीक है। क्रमवाचक क्या होता है,
देखिए क्रमवाचक में क्या होता है, ये जो होता है ये क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। इसमें क्रम के अनुसार गणना का बोध होता है, ठीक है। इसमें जैसे क्या है, ये पहला लड़का है, ये 10वां लड़का है, ये 100वां लड़का है, ये चौथा लड़का है, इस तरह से आपका क्रम से गणना होगी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम विद्यालय में पढ़ते थे या फिर हम कहीं पे भी जाएं या पुलिस लाइन में जो लोग नौकरी करते हैं उनकी जो गणना होती है तो वो ऐसी तो होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। तो आपकी वहाँ पर क्या होती है, क्रमवाचक विशेषण होता है, ठीक है दोस्तों। क्रमवाचक निश्चित विशेषण होता है वहाँ पे। चलिए अब देखिए, अब क्या है आवृत्तिवाचक। देखिए आवृत्तिवाचक क्या होता है, अब इसे भी हम जान लेते हैं कि आखिर आवृत्तिवाचक होता क्या है। देखिए ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आधिक्य का अनुपात बताता है, ठीक है दोस्तों। ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आधिक्य का क्या बताता है, अनुपात बताता है। जैसे कि आपके इनके पास तिगुना धन है, इनके पास चौगुना धन है, इनके पास सौगुना धन है, ठीक है, या इनके पास 100 गुना दिमाग है, या इनके पास दूध से दुगुना पानी है, पानी लेके आते हैं। इस तरह से बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पे आपका आवृत्तिवाचक निश्चित संख्या विशेषण होता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपका क्या है समुदायवाचक। समुदायवाचक क्या होता है, समुदाय का मतलब ये है समूह से, ठीक है दोस्तों। क्या है, समूह से, जो समुदाय का बोध कराए या फिर समूह का बोध कराए, वहाँ पे आपका क्या होता है, आपका समुदायवाचक होता है, ठीक है दोस्तों। तो समुदायवाचक का जैसे कि आपके ये सातों घर बहुत अच्छे हैं, ये तीनों लड़के बहुत ईमानदार हैं, ये दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, ये चारों बहनें बहुत सरल स्वभाव की हैं, इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या है, समूह समूह दर्शाया जा रहा है, ठीक है। चारों भाई यहाँ पर भी समूह है, चारों बहनें यहाँ पर भी समूह है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका समूह दर्शाया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या है, आपका समुदायवाचक है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक क्या होता है, देखिए प्रत्येकवाचक का अर्थ ही समझ रहे हैं आप कि प्रत्येकवाचक क्या होता है। ये अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, ये अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराएगा। होंगी तो बहुत सारी, समूह होगा पूरा, लेकिन उसमें एक ही का बोध कराएगा, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रत्येकवाचक होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, प्रत्येकवाचक होता है। जैसे कि आपका क्या है कि जैसे आपका होगा प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है, हर एक नेता महात्माकांक्षी होता है, एक एक अपराधी को चुन चुन के जेल में डालेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके जो शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर आपका क्या होता है, प्रत्येकवाचक होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चित आप हम देख लेते हैं कि निश्चितवाचक के विशेषण क्या होता है, ठीक है। ये तो निश्चितवाचक विशेषण के प्रकार थे, लेकिन मैंने आपको ये निश्चितवाचक पहले ही बता चुकी हूँ। जहाँ पे निश्चित संख्याओं का प्रयोग हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, आपका निश्चितवाचक विशेषण होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, निश्चितवाचक विशेषण होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपये, यहाँ पर क्या है, निश्चित संख्याओं का बोध है, तो यहाँ पर आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे आपका उदाहरण है 10 लड़के छत पर हैं, तो 10 लड़के हैं यहाँ पे, तो 10 लड़के क्या हैं, 10 आपके निश्चित संख्या है, ठीक है दोस्तों। ऐसे लड़के की शादी में 50 आदमी, तो 50 आदमी निश्चित संख्या है। बगीचे में 20 आदमी हैं, तो 20 आदमी क्या है, आपके निश्चित संख्या है। तो निश्चित संख्या में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम अनिश्चितवाचक विशेषण, ठीक है दोस्तों। देखिए निश्चित में क्या था, निश्चित में था कि निश्चित संख्याओं का बोध होगा। अनिश्चित में क्या है, अनिश्चित में अनिश्चित संख्याओं का बोध होगा। यहाँ पर कोई संख्या का बोध नहीं होता, यहाँ पे अनिश्चितता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे घर पर हैं, ठीक है दोस्तों। क्या है, कुछ बच्चे, अब क्या पता कितने बच्चे घर पर हैं, कुछ अंदाजा नहीं है हमें कि कितने बच्चे घर पर हैं। कई आदमी वाराणसी चले गए, कई आदमी वाराणसी गए, अब कई क्या पता कितने आदमी गए, कोई गिनती नहीं है इनमें, अनिश्चित है। 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कोई इसमें निश्चित संख्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित विशेषण है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, अनिश्चित संख्या विशेषण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब कुछ समाप्त हो गया बाढ़ में, सब कुछ समाप्त हो गया, क्या पता क्या क्या समाप्त हुआ, कुछ संख्याओं का इसमें वर्णन नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, सब कुछ है, तो यहाँ पर अनिश्चितता दर्शाई जा रही है, तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है दोस्तों। ऐसे विद्यालय में कितने
बच्चे आए हैं। ठीक है दोस्तों, विद्यालय में कितने बच्चे आए, तो कितने क्या पता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण दो भागों में बांटा गया है, एक है निश्चित और एक है अनिश्चित। परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है, देखिए परिमाण का अर्थ ही है मापतोल। ठीक है, क्या है, मापतोल। जहाँ पे मापतोल दर्शाया जाए वहाँ क्या होता है, जहाँ मापतोल की बात की जाए वहाँ पे होता है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि हम इसे परिभाषा से समझ लेते हैं, जिन विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध हो। ठीक है, जिन विशेषण से संज्ञा का और सर्वनाम का परिमाण यानी कि मापतोल का बोध होगा, वहाँ पर क्या होगा, आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। वहाँ पर क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका निश्चित, दूसरा है अनिश्चित। निश्चित की बात कर लेते हैं हम। निश्चित वाचक क्या होता है, देखिए निश्चित वाचक होता है जहाँ पे निश्चित माप तोल की जाए। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे जो भी माप तोल होगी उसकी निश्चित संख्याओं का वर्णन होगा, वो निश्चित होगी। वहाँ पे क्या होगा, आपका निश्चित वाचक होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है जैसे हमारा गाय 5 किलो दूध देती है। ठीक है, तो 5 किलो क्या है हमारा, 5 किलो दूध क्या है हमारा, यहाँ पर निश्चित है। मेरे पास 20 क्विंटल गेहूँ है, तो 20 क्विंटल क्या है, यहाँ पर 20 क्विंटल हमारा निश्चित है। 30 किलो चावल ले आओ, 30 किलो क्या है हमारा, निश्चित संख्या दी गई, माप दी गई हमारी। रामू गांव से 15 किलो आम लाया, तो इसमें 15 किलो क्या है, आपका निश्चित माप है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं अनिश्चित वाचक परिमाण बोधक। ठीक है, अब अनिश्चित वाचक क्या होता है, देखिए अनिश्चित वाचक जहाँ पे अनिश्चित मापतोल होता है, अनिश्चित मापतोल होता है, वहाँ पे कोई भी निश्चित रूप से मापतोल की संख्याओं का वर्णन नहीं होता, वहाँ पे अनिश्चित मापतोल होता है। तो देखिए जैसे हमारा खीर में थोड़ी चीनी डालना, तो थोड़ी क्या है, इसमें कोई माप नहीं है आपका। ठीक है, तो इसमें थोड़ी है, क्या पता 1 चम्मच भी हो सकती है, 2 चम्मच भी हो सकती है, आधा चम्मच भी हो सकती है, 1 किलो भी हो सकती है, 2 किलो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये आपके अनिश्चित वाचक है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही आपका क्या है आगे है आपका मुझे भी थोड़ा दूध दे दो। ठीक है, क्या है, मुझे भी थोड़ा दूध दे, थोड़ा दूध है, अब क्या पता कितना दूध है, आधा किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, 10 किलो है, 5 किलो है, कोई हमें कुछ भी हमें अंदाजा नहीं है कि हमारा कितना किलो दूध है। तो ये थोड़ा क्या है, थोड़ा दूध क्या है, थोड़ा दूध भी अनिश्चित माप है। ऐसे ही आपका रामू बाजार से कुछ आलू लाया। ठीक है, तो रामू कुछ आलू लाया, कुछ आलू में क्या पता कितने आलू हैं, 2 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, इसमें कुछ आलू हैं, तो इसका भी आपका अनिश्चित प्रमाण है, निश्चित प्रमाण नहीं है। तो यहाँ पर भी आपका अनिश्चित प्रमाण वाचक विशेषण होगा। ऐसे आपके कुछ किलो घी मुझे भी दे दो, कुछ किलो घी, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, इसमें कुछ भी निश्चित माप नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर भी क्या होगा, आपका अनिश्चित होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण होगा। ऐसे मेरी गाय थोड़ा दूध देती है, अब मेरी गाय थोड़ा दूध देती है, क्या पता कितना दूध देती है, थोड़ा देती है। ठीक है, तो थोड़ा में कितना भी हो सकता है, 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 2 किलो, आधा किलो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, अनिश्चित प्रमाण माप तोल होगा। तो यहाँ पे आपका अनिश्चित हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका अनिश्चित प्रमाण विशेषण। अब हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे हम, सार्वनामिक विशेषण। देखिए दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को, ठीक है दोस्तों, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा सार्वनामिक विशेषण के उपभेद जो हैं वो दो हैं। पहला है हमारा मौलिक और दूसरा है हमारा यौगिक। ठीक है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। देखिए अब हम इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले मौलिक को समझते हैं, मौलिक क्या होता है। देखिए मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाए। ठीक है, देखिए जो सर्वनाम आपके संज्ञा के पहले आते हैं, ठीक है दोस्तों, जो सर्वनाम आपके संज्ञा के पहले आते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, यह घर मेरा है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या है, यह आपका है सर्वनाम और संज्ञा क्या है, आपका घर। तो संज्ञा से पहले आपका सर्वनाम आया। ठीक है दोस्तों, ऐसी वह किताब फटी है, तो वह क्या है, आपका सर्वनाम, और किताब क्या है, आपकी संज्ञा। तो संज्ञा से पहले आपका सर्वनाम आया। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई आदमी जंगल गया, तो आदमी क्या है, संज्ञा, और कोई क्या है, सर्वनाम। तो जहाँ पे
पहले सर्वनाम आए बाद में संज्ञा आए, या फिर संज्ञा से पहले सर्वनाम आए, जैसे भी आप समझो, तो वहाँ पर क्या होता है आपका, वहाँ पर आपका होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण कैसे क्या होता है, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताएं। उसमें क्या था आपके मौलिक में, क्या था कि पहले आए, ठीक है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आए, तो वहाँ पर क्या था, मौलिक था। और अब यौगिक में क्या है, यौगिक में आपका है कि आपके जो सर्वनाम शब्द हैं जो, वो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताएं। ठीक है, जैसे ऐसी लड़की नहीं देखी। अब ऐसी, ऐसी क्या है, वैसे तो सर्वनाम है, लेकिन ऐसी शब्द लग गया तो ये ऐसी शब्द विशेषता बता रहा है, किसकी, लड़की मतलब संज्ञा की। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका कैसा लड़का चाहिए, कैसा क्या है, कैसा सर्वनाम है आपका, लेकिन ये कैसा शब्द लग के, अब कैसा लड़का चाहिए, ये कैसा शब्द लग के ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जैसा देश वैसा भेष। अब जैसा और वैसा दोनों आपके क्या हैं, सर्वनाम है, और ये आपका क्या बता रहे हैं, देश आपकी संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया मौलिक और आपको मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। ठीक है दोस्तों, यही आपका सार्वनामिक होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि विशेषण एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, जिसे एक वीडियो में समाप्त करेंगे तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। इसकी महत्वता को देखते हुए हमने इसे अधूरा भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने इसको आपकी सहूलियत के लिए हमने इसको कुछ भागों में विभक्त कर लिया है, जिसका आज पहला भाग जो था वो समाप्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आप पहला भाग तो आपका समाप्त हो गया है, तो हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। एक बात और दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो हमारी उत्तराखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है वो चल रही है हमारे चैनल पे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग देखना चाहें तो उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।